हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेईई के अंदर 2013 में और एनडीए के अंदर 2007 में आया है। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए मेंस आईआईटी जेईई मेंस और एनडीए सब दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवल हर चैप्टर में 25 से 30 अप्रोक्स मैंने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, केवल इतना कर लेते हैं तो मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो अभी हम चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। हमने सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन। साथ ही हम थ्योरी भी इसमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ भी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2x + 1 = 0। तो इस इक्वेशन के जो है हमारे पास रियल रूट्स नहीं है। अगर रियल रूट्स होते तो यहाँ से हम अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते और डायरेक्ट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते अगर इसके रियल रूट्स होते तो। ठीक है, लेकिन इसके रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करेंगे, ऐसे केस के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या होता था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारे पास मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। और मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो। ठीक है, ये लाइक फॉर्म होनी चाहिए दोनों, ये ध्यान देंगे। जैसे ये दोनों लाइक है, देखिए यहाँ पर अल्फा अल्फा है दोनों जगह, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ बीटा बीटा है, यहाँ माइनस या प्लस है। तो लाइक है, बस अल्फा की जगह क्या दिखाई दे रहा है, बीटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, आप इन दोनों में से किसी भी एक रूट को ले लेंगे। मान लीजिए हमने इसको ले लिया और x के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस के। यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस के। तो आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस कर देना है, x माइनस के से रिप्लेस कर देना है। और जो रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स आपके पास किसके क्या होंगे, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, उसके क्या होंगे, रूट्स। तो ये होता था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। मतलब आपको जो रूट्स गिवन है, ठीक है, उनमें से किसी एक को x के इक्वल लेट करके और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इस मेथड का हम इसके अंदर यूज करेंगे। ये जो रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हम पता करेंगे भाई जो रूट्स हैं ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं और उससे हम इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन रूट्स को ले लेते हैं। इनमें से कोई भी एक रूट ले लेंगे आप। हम ये वाला ले लेते हैं 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, x के। अब यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके अपोन में 1 लेट कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x अल्फा, और 1 से करेंगे तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अल्फा को इधर ले आते हैं तो x अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा ये, और x को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x। अल्फा यहाँ से कॉमन हो रहा है तो यहाँ से बचेगा 1 और इधर से बचेगा x, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस x। यानी कि अल्फा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो आपको क्या करना है, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को इससे रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप x को इससे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स ये होंगे 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, विदाउट क्यूब। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास 3 × x, x को हमें किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x से रिप्लेस करना है। ठीक है भाई, उसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने 2। फिर यहाँ पर भी x है, देखिए 2 के साथ, तो इस x को भी हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x से रिप्लेस कर देते हैं। और प्लस क्या है हमारे पास 1 और इक्वल्स टू क्या है 0। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है इसका, तो ये एलसीएम में आ गया। तो इसके साथ ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमिनेटर में 3 है और क्या बचेगा, 1 माइनस x और इसका होल स्क्वायर बच जाएगा। इसके साथ सोल्व करेंगे तो देखिए इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर यहाँ से बचेगी और 1 माइनस x यहाँ से बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 × 1 माइनस x और 1 प्लस x। ठीक है, अगर 1 के साथ हम इसको सोल्व करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस x का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या है 0। अब ये उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही हो जाएगा।
बाकी जो बचता है उसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की है, प्लस 2। यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2x और इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x। 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखिए प्लस का 3x स्क्वायर है, प्लस का 1x स्क्वायर यहाँ पर है 4x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 6x है यहाँ पर और प्लस का 2x है, तो माइनस का 4x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट देख लीजिए, प्लस का 1 यहाँ पर है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 और प्लस का 3 यहाँ पर है, तो 3 3 6 हो जाएगा ये और इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। हमने लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमारे पास, जिसके रूट्स क्या होंगे 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो यहाँ से इनकी वैल्यू हमें मिल सकती है कैसे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने पढ़ा होगा भाई, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। ठीक है, तो इनका सम यानी कि 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा, एक रूट ये है, दूसरा रूट है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये मैंने कर दिया है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज। तो ये किसके इक्वल होती थी, ये होती थी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -2, माइनस फॉर्मूले में होता था +2 हो जाएगा, 10th क्लास में पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए, उसका यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, ए कितना है आपका 1 है, तो फाइनल यहाँ से 2 ही आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। उसके बाद हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा और सेकंड क्या है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता था c अपॉन ए, तो c आपका कितना है 3 और a आपका कितना होगा 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है, क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी लगी हुई है। ठीक है भाई, तो चलिए क्यूब वाली इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं हम। तो क्यूब की हमारे पास दो आइडेंटिटियाँ होती है प्लस के अंदर। ठीक है, उनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब, जो कि क्या होता है, ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मेट में देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab ए प्लस बी और इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब को ये लिख सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मेट में है, a की जगह हमें ये नज़र आ रहा है तो a की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे, b की जगह ये नज़र आ रहा है ये रिप्लेस कर देंगे इधर। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं, a की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा और b की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये रिप्लेस कर दिया मैंने, इसका होल क्यूब था तो क्यूब कर दिया है, माइनस यहाँ पर है 3a की जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा और b की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूँ 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अब इस ब्रैकेट में तो a की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा और b की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो कि यहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब इनकी वैल्यू हमारे पास है, तो देखिए इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, इसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 2, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ और इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब -3। इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमारे पास है, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इन दोनों के सम की वैल्यू भी आपके पास है तो कितनी है वो 2। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। अब 8 माइनस 18 कितना होगा -10, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना होगा -10 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा। ठीक है, अगर इसमें ये क्वाड्रेटिक आपकी ऐसी होती जिसके हम रियल रूट्स निकाल सकते हैं तो वहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाती है और डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे ये मेथड आपको कब यूज करना है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आपकी जो रूट्स गिवन है जिनके लिए आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, वो लाइक होनी चाहिए। लाइक का मतलब यहाँ पर देखिए 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, मतलब 1 के साथ माइनस और प्लस में अल्फ़ा है, यहाँ पर भी 1 के साथ माइनस और प्लस में बीटा है। ठीक है, तो लाइक है, अंदर वाले जो है ना लाइक दिखने चाहिए, तब उस केस में आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, -10 होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।